सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो व्लॉग वीडियो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के रिलेटेड टू माय सर्जरी। क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। बहुत सारे लोग तो कुछ मतलब इतना कंसर्न दिखाया लोगों ने, इतने सारे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना केयर दिया मुझे उस टाइम पे व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड एक मेरी फैमिली यहाँ है और एक आप लोग हो जो कि मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हो। मतलब मुझे इतने सारे, जब कोई इंसान लिखे भेजता है ना आपको, टेक केयर, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप लोग मुझे बोलते हो ना यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील भी नहीं कर रही होती ना उस टाइम पे, तो मुझे अंदर से आता है कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। कोई अगर जानता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, दैट मीन्स आई एम स्ट्रॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच फॉर उस टाइम पे मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी एंड यू गाइज एक्चुअली सपोर्टेड मी। लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊंगी, बट थैंक यू। आई एम लाइक, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। ओके, सो कमिंग ऑन टू द वीडियो टॉपिक, वो ये है कि मेरी ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, बेसिकली सर्जरी की नौबत क्यों आ गई, ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आई वॉज गोइंग टू जिम, तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रही थी एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग पीरियड पेन, जो कि बहुत लाइट से स्टार्ट हुआ और वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड तक बढ़ गया कि मुझे एक्सट्रीम पेन होना स्टार्ट हो गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि शायद क्योंकि जब से रूरू हुई है तो मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, लाइक पहले होता था, बट जितना इस बार मुझे ड्यूरिंग पीरियड्स जो पेन हुआ वो कुछ एक्सट्रीम था। और वो सबसे अजीब बात ये थी कि वो मेरे सिर्फ लेफ्ट हिस्से में था, यहाँ पर। मुझे वो ऐसा लगता है जैसे कि पेल्विक में जो पेन होता है कि शायद सूजन आ गई है, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली इट वॉज समथिंग एल्स। तो स्टार्ट हुई कहानी यहाँ से कि मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे जो पीरियड्स थे वो बहुत लाइक ना के बराबर होते, सिर्फ स्पॉटिंग आती थी, बहुत हल्की हल्की, ढंग से पीरियड नहीं हो रहे थे। तो सबको लगा कि शायद सूजन आ गई है किसी लेग की एक्सरसाइज की वजह से, वेट की वजह से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट है यहीं आसपास में, उनको दिखाया। उन्होंने सिर्फ ऊपर से चेक किया स्टेथोस्कोप से कि उन्होंने बोला बेटा तुम्हें सूजन आई है, मे बी ड्यू टू एक्सरसाइज, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आप ऐसा करो, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये खा लो, एक टॉनिक है ये पी लो, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सही हो जाएगा। आई वॉज लाइक ओके कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने 4-5 दिन वो दवाई भी खाई, बट लेकिन वो पेन ऐसा था कि होता था एक दिन और फिर दूसरे दिन नहीं होता था, फिर कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसा चल रहा था। लेकिन 2 हफ्ते लगातार मुझे पीरियड जैसी फीलिंग आती रही, पेन बीच बीच में बढ़ जाता था। फिर आई मेरी एनिवर्सरी वाले दिन मुझे एक्सट्रीम पेन था। मैं पूरे दिन तैयारी करती रही, मैंने वीडियो में भी दिखाया आप लोगों को कि मुझे पेन हो रहा था। मैं पूरे दिन तैयारी करती रही, भागा दौड़ करती रही, तो मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई। और मुझे रात में जब दिवेश ने सरप्राइज दिया, उस टाइम मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम दर्द में थी, तो वहाँ पे मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था। हल्का मतलब मुझे अच्छा खासा पेन हो रहा था। मेरे पेन की डेफिनेशन थोड़ी सी लोगों को अलग लगती है, मतलब मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तू काफ़ी सारे पेन को थोड़ा सा बताती है और जब वो एक्सट्रीम होता है लाइक, तब तू कहती है हाँ मुझे ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा थोड़ा सा वो वाला हिसाब है, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी, मतलब मैं पेन झेल लेती हूँ, मतलब शायद मुझे आदत है, मुझे नहीं पता क्या है ये, बट इट इज़ विद मी। और गलत है ये, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत गलत है ये। तो क्या हुआ कि मैं उसके बाद सब कुछ डेकोरेशन वगैरह की, वहाँ पे पेन हो रहा था हल्का हल्का, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं सिमरन, मूड स्पॉइल नहीं करती क्योंकि यार एनिवर्सरी है, सब लोग इतना अच्छे से आए हैं तुम्हारे लिए, तो इट्स ओके। हम लोग वहाँ गए, फिर घर पर आए, जब हमने ऊपर केक काट लिया, केक काटने तक क्या प्रोसेस, जो फोटो खिंचवाना, केक काटना, केक खिलाना, उसमें मुझे इतना एक्सट्रीम पेन हो गया, स्टार्ट हो गया कि मुझे लग रहा था कब मैं केक काटूँ और मैं जाऊँ यहाँ से और ये लोग अपने घर जाएँ। आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मुझे इतना पेन हो गया कि मैं वहीं पर बैठ गई। फिर मम्मी पापा ने बोला तू नीचे चली जा, सबने बोला, देवेश ने भी, कि तू प्लीज़ रेस्ट कर। मैं नीचे वॉशरूम में आई, चुपचाप वॉशरूम में बैठी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। दैट वॉज लाइक एक्सट्रीम पेन एट दैट टाइम। कोई बात नहीं, वो भी झेल गई। मैं रात में लेट गई, मैंने सिकाई की, और ऐसी सिकाई मैंने पहले भी की थी, तो जब मैं सिकाई करती थी तो वो पेन चला जाता था सुबह तक। लेकिन इस बार भी मैंने सिकाई की और सुबह तक वो पेन लगभग ठीक हो गया। फिर दिवेश गोवा चले गए, दिवेश ने बोला प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लेना, तो मुझे लगा कि पेन सिकाई से ठीक हो गया तो मैं ठीक ही हूँ अब तो। लेकिन जब दिवेश गोवा से वापस आ गए, उसके पीछे मुझे थोड़ा बहुत पेन हुआ जब दिवेश यहाँ नहीं थे। मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, मैंने चलना फिरना बंद कर दिया, स्टेयर्स यूज़ करनी कम कर दी, मतलब बहुत कम अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रही थी मैं उस टाइम पे, तो मेरा पेन थोड़ा बेटर था। फिर दिवेश आ गए तो 1-2 दिन नॉर्मल रहा, लेकिन 30 तारीख को नहीं, 29th को ये हुआ है कि 27th को दिवेश वापस आए थे, 29th को
मैं सुबह से रेडी थी एकदम, मुझे फेशियल कराने जाना था क्योंकि मुझे 2 तारीख को जाना था शादी में। मैं 2 चक्कर पार्लर के काट आई उस दिन, लेकिन उस दिन वो बिजी थी तो उन्होंने बोला आप थोड़ी देर में आओ, थोड़ी देर में। 2 चक्कर काटने के बाद मैंने सोचा यार लेट ही हो रहा है, रात में चली जाऊंगी उनके पास, पीछे से रहती है दीदी, तो मैं जब तक अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। मैं वीडियो एडिट करने के लिए लैपटॉप लेके बैठी थी, आई वॉज एडिटिंग माई ब्लॉग फॉर दिस चैनल। अचानक से यहाँ नीचे से लेके ना और यहाँ तक नाभि तक मुझे इतना एक्सट्रीम पेन फील हुआ। मतलब आपको कभी देखा है कि कभी कभी गैस का पेन होता है ऐसे यहाँ पर, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बट सम हाउ आई मैनेज कि मैं नीचे से ऊपर आ गई। और शैम्पू नीचे था, रूरू भी नीचे थी, मम्मी नहीं थी उस टाइम पे। मैं जीने पे आई ऊपर, वॉशरूम में गई अपने रूम वाले। वॉशरूम में जाने के बाद मैं बैठी, आई थॉट कि मे बी मैं अगर वॉशरूम जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी देर वॉशरूम में बैठी, मुझे फिर भी ठीक नहीं लगा। उसके बाद मेरी बॉडी ठंडी हो गई, पूरी बॉडी ठंडी हो गई, और उसके बाद पसीने आने शुरू हो गए। एंड वो मोमेंट, वो स्पेसिफिक मोमेंट वॉज लाइक दैट कि मुझे अपनी बॉडी फील होनी बंद हो गई थी। मुझे लग रहा था मैं नहीं बचूंगी, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में कुछ हुआ झटके से और बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फिर मुझे अचानक से एक उल्टी आई, बहुत भयानक, बहुत सारी उल्टी आई। उसके बाद मेरी बॉडी थोड़ा मेरे कंट्रोल में आई कि यस यू आर देयर, तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं बोल सकती हूँ। तो फिर मैं बाहर निकली, मैं दिवेश को आवाज़ लगाने वाली थी, दिवेश यहीं था, बट मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैं बाहर आई, बाहर आके बेड के इस कोने पे मैं आकर लेट गई। 15-20 मिनट मुझे वो दर्द महसूस होता रहा। मैंने कहा दिवेश मुझे दर्द हो रहा है, दिवेश के डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। मैं कहा दिवेश मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जा सकती अभी। और ये बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो गई। दिवेश को लगा मैं शायद सो गई, मुझे भी ऐसे लगा, बट मैं उस टाइम पे ब्लैक आउट हो गई थी फॉर 2.5 आवर्स। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ मतलब मेरी आंख खुली रात में 8:30 बजे, कैन यू इमेजिन। फिर मैंने अपने आप को इकट्ठा किया, फिर आई वाज लाइक कि चलो डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, हो सकता है गैस का पेन हो, क्योंकि उल्टी और पॉटी वाली सिचुएशन बन गई थी। तो आई थॉट ऑफ कि शायद ऐसा ही हुआ हो, बट वो पेन उस टाइम पे था, मुझे इतना नहीं था जितना होना चाहिए था, लाइक जितना पहले हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई, यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर है, मैंने उन्हें दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर मुझे ना 2 हफ्ते से लगातार पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे ऐसे पेन। उन्होंने बोला बेटा आपने अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया। मैंने कहा डॉक्टर मुझे लगा कि पीरियड्स हैं। उन्होंने बोला बेटा, उन्होंने फिर ऐसे कहा खड़ी हो, फिर उन्होंने ऐसे दबा के देखा। ही सेड कि तुम्हारे सूजन भी है और तुम एक बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो उन्होंने मुझे 2-3 गोलियां दे दी कि अभी तुम ये खा लो, लेकिन सुबह प्लीज़ खाली पेट अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो मैं रात में खा के मैंने खिचड़ी बनाई उस दिन, वहाँ से आके खिचड़ी बना ली मैंने, बट मेरे पेट में दर्द काफ़ी हो रहा था उस टाइम पे भी, बट जैसे तैसे मैं लेट गई खिचड़ी बना के। फिर दिवेश ही लेके आए, दिवेश ने रूरू को संभाला पूरे टाइम, मैं तो देख भी नहीं पाई, मतलब मैं ऐसे लेटी हुई थी पीछे को, बिल्कुल ऐसी हालत थी मेरी उस टाइम पे। दिवेश मेरे लिए खिचड़ी लेके आए, 2 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद खिचड़ी खाने की हिम्मत नहीं हुई, वो खिचड़ी भी रख दी। फिर दिवेश ने रूरू को खिलाई, खुद खाई, मैं ऊपर आके सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी, मैंने सोचा आज अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगी, और ये बात है 30 तारीख की, एग्जैक्ट 29 को वो हुआ मेरे साथ पूरा सिचुएशन, और 30 तारीख को मैं रेडी हो गई कि मैंने सुबह सुबह उठ के आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, आटा मांडा सब कुछ बिल्कुल रेडी करके। मैंने कहा जाएंगे आधे घंटे में अल्ट्रासाउंड करा के घर आके खाना रोटी बना के खा लेंगे, सिंपल सी बात थी। मैं रूरू और दिवेश चले गए, सफाई वाली दीदी आई, वो सफाई करके और हम निकल गए। उन्होंने हमें जल्दी उस दिन भेज दिया था कि दीदी हमें अल्ट्रासाउंड कराना, तो आप नीचे सफाई करके चली जाओ बस। दीदी उस दिन चली गई। फिर उसके बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए OP गुप्ता है हमारे यहाँ पे, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे गई अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह सुबह खाली पेट बिना पानी पिए। तो मैं वहाँ पर एक डॉक्टर ने मुझे पर्ची लिख के दी थी कि अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर लिख के देते हैं ना, MBBS डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ही वो लोग अल्ट्रासाउंड कर पाते हैं। तो मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें पर्ची दिखाई, शी वाज लाइक कि इस पर्ची पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ मैम। मैंने कहा दिखाना। मैं फिर मुझे याद आया कि ये तो दवाई वाली पर्ची ले गई है गलती से, तो वो रिसीट पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ कौन सा कराना है, 2-3 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। मैंने कहा मैम इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, किसी गायने को, वो बता देंगी तो मैं वही अल्ट्रासाउंड करा लूँगी। तो वहीं पास में जिंदल हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है मेरठ में, अंशु जिंदल, उनके पहले वो थी मदर इन लॉ थी मधु जिंदल, मेरी नानी आया करती थी, सोचो इतनी दूर से यहाँ पे, बहुत फेमस थी वो। तो अंशु जिंदल जी के यहाँ पे मैं गई, मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी कि डॉक्टर देख लेंगे मुझे क्या दिक्कत है। मैंने वहाँ पे फीस भरी डॉक्टर की, मैं अंदर चली गई। डॉक्टर ने पहले चेकअप किया नॉर्मल यूट्रस को, तो फिर उन्हें स्पॉटिंग दिखाई दी। उन्होंने बोला बेटा स्पॉटिंग है तुम्हें अभी भी और तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था, तुमने कराया क्यों नहीं। देन उन्होंने बोला कि चलो अल्ट्रासाउंड यही करते हैं। देन जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया,
उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला कि क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हारी यूट्रस मुझे सही हालत में नहीं दिखाई दे रही है, इट्स नॉट वेल एट ऑल। ये उनके पहले शब्द थे। मैंने कहा मैम मैं एक्सरसाइज तो मैंने छोड़ दी इस चक्कर में, मैं 1-1.5 हफ्ते से जिम नहीं जा रही हूँ, मैं जिम करती हूँ। उन्होंने बोला बेटा फिर तो तुम्हें ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए कि अनहेल्दी यूट्रस हो तुम्हारा, वैसा तो कोई इशू नहीं होना चाहिए अगर एक्सरसाइज करती हो तो। वाज लाइक मैम एक्सरसाइज तो करती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बहुत ब्लड है आसपास में, फ्लूइड है। देन शी गॉट टू नो, थोड़ा टाइम लगा उन्हें, देन शी गॉट टू नो इट वॉज अ लाइव एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये टर्म सुना पहले तो मैंने, लाइव एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले तो मेरे सर के ऊपर से बाउंस कर गया, ये होता क्या है भाई, मैंने तो नहीं सुना आज तक। देन शी एक्सप्लेन्ड यू आर प्रेग्नेंट एंड इट्स अ 6 weeks and 5 days प्रेगनेंसी। मेरे पैर लिटरली ऐसे 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 काँप रहे थे, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। एंड जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेटा दिस इज समथिंग दैट हैपन्स इन फेलोपियन ट्यूब, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब तक वो एग आता है, तो वो बीच में ही अटक गया है एंड बेबी इज देयर, यू हैव लाइक अ 6 week and 5 days बेबी। सो आई वाज लाइक कि वी वर नॉट प्लानिंग। उन्होंने मुझे बोला वर यू प्लानिंग, मैंने कहा नॉट एट ऑल। सो समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन। सो अभी हम सोच भी नहीं रहे थे, अगले साल सोच रहे थे कि कल रूरू थोड़ी बड़ी हो जाए 2.5-3 साल की, तब प्लान करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मे बी। बट अभी एकदम से मुझे जब पता चला आई वाज सो शॉक्ड, क्योंकि अगर मुझे हमने प्लान किया होता तो ऑब्वियसली मैं पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला इट्स अ लाइव एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तुम्हारी जो फेलोपियन ट्यूब है वो कभी भी रप्चर हो सकती है। जनरली क्या होता है, उन्होंने समझाया मुझे कि अगर ये रप्चर हो जाती है, इससे फट जाती है वहीं पे, तो ब्लड लॉस होता है काफ़ी बॉडी में, दूसरा इंसान कोमा में भी जा सकता है और वो बोलते बोलते ऐसे गिर जाता है। तो उन्होंने बोला फिर भी तुम मुझे थोड़ी ठीक लग रही हो, बात कर रही हो, खुद चल के आई हो अकेली, तो तुम ठीक ही होंगी। उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को बुला लो, वी नीड टू लाइक डू द सर्जरी राइट नाउ सो दैट कि हम कोई भी अनहोनी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे बच सकें। आई वाज लाइक ओके। मैंने दिवेश को बुलाया अंदर, डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसी सिचुएशन है, ट्यूब कभी भी रप्चर हो सकता है। हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, देन वी डिसाइडेड कि चलो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ सो कुछ भी हो सकता है, लाइक यू कैन, कुछ नहीं पता इस सिचुएशन में ऐसा होता है, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। देन फिर डॉक्टर ने एडमिट किया, फिर वहाँ पर मेरा सब कुछ सर्जरी की सब कुछ तैयारी हो गई। नाउ मैं सर्जरी के लिए चली गई, मुझे डॉक्टर ने बात करते करते एनेस्थीसिया भी लगा दिया, मैं तो पलट गई हुई थी। तो मेरा लेप्रोस्कोपी से किया उन्होंने बेसिकली। इसमें कुछ डॉक्टर सिजेरियन भी करते हैं पूरा खोल के जो बच्चे के टाइम पे होता है, बट मेरा लेप्रोस्कोपी से हुआ है। 3 टाँके यहाँ लगे हैं मुझे, एक सेंटर में, एक इधर और एक नीचे, 4 टाँके हैं। और वो फिर मुंह से वो जो कुछ भी डालते हैं कैमरा वगैरह उससे करते हैं, और फिर मुंह से वो डलता है पूरा उनका औजार, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं बिकॉज आई डोंट नो द टर्म्स तो मेडिकल वाली, तो वो सब करके उन्होंने लेप्रोस्कोपी की थी बेसिकली मेरी। तो इस सर्जरी में क्या होता है कि आप जल्दी हील कर पाते हो। नाउ ऑपरेशन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, देवेश को बुलाया गया अंदर कि ऑलरेडी इनकी ट्यूब रप्चर हो चुकी थी। और वो तब रियलाइज़ हुआ हम लोगों को, मतलब बेसिकली इन सबको, कि जब कल मेरे को जो इशू हुआ है उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, जो मैं कोलैप्स हो गई थी ना, ऐसे पड़ी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता 2-3 घंटे तक। सो दैट वाज पार्ट ऑफ दैट कि मेरी ट्यूब रप्चर हो गई थी और मेरी बॉडी में ब्लड लॉस हुआ था। दिवेश उस टाइम पे बहुत डर गया था लिटरली। दिवेश को ना डॉक्टर ने पूरा ऐसे फोटो भी दिया हुआ है खींच के, पूरा उन्होंने कैमरे पे स्क्रीन पे दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे, और अब हम ये एक फेलोपियन ट्यूब निकाल रहे हैं, एक रह जाएगी। उसके बाद दिवेश काफ़ी डर गया फिर। तो ये वाली बात बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने बाद में बोला कि आई डोंट नो हाउ यू सर्वाइव्ड, क्योंकि फिर डॉक्टर ने बताया कि ये सिचुएशन अगर पहले ही रप्चर हो गई है ट्यूब, तो तुम इतना चल फिर पा रही थी, बोल पा रही, अपने बच्चे को लेके घूम रही, बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं कैसे हुआ ये, बट वी सेव्ड यू समहाउ। और फिर उसके बाद मुझे ब्लड भी चढ़ाया वहाँ पे, ब्लड लॉस जो हुआ वो रिकवरी हो गई। फिर मैं घर आई, फिर यहाँ पर तो छाया प्रिया ने सब संभाल ही लिया। मेरी फैमिली खैर बहुत सपोर्टिव है, और मेरे पापा लिटरली रोने लगे थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा बहुत वो रहता है कि मेरी बेटी, तो डरते हैं वो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से परेशान मम्मी पापा हो गए थे। दिवेश वॉज लाइक कि प्लीज़ सिमरन अब हो गया है, अब मुझे तुम्हारी बॉडी में कुछ नहीं चाहिए भाई, कोई सर्जरी मत करवाओ, तुम कुछ मत करो, बहुत है इतना ही जो कुछ है हमारे पास। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, पता है, कुछ लोग कुछ भी बोलते रहे, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, कोई इंसान चाह के वो चीज़ें नहीं करता, चीज़ें हो जाती हैं, नेवर नो, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना होता है वैसे भी होता है। तो समहाउ अब जब चीज़ें ठीक हो गई हैं, वो टाइम था गुजर गया, थिंग्स हैव बीन बेटर नाउ। बस अब मैं ध्यान रख रही हूँ थोड़ा खाने पीने का, और बस मुझे थोड़ा सुधरने की ज़रूरत है।
मैं सिर्फ आपको लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं ना, इफ़ यू आर अ लेडी, प्लीज़ रखो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने झेल लिया है इसलिए बता रही हूँ कि अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो कभी भी। तुमसे कुछ कह रही हो तो उसकी बात सुनो। इफ़ यू आर इन पेन, गो टू डॉक्टर, रेस्ट करो प्लीज़। अपने आप को ये मत सोचो कि यार नहीं मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ मैं ही कर लूँगी, नहीं, मत करो ऐसा। मैंने किया एंड मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे। ये वैसे किसी मैंने डॉक्टर से पूछा भी किस वजह से, उन्होंने बोला बेटा इसका कोई वजह नहीं होता, इट कैन हैपन टू एनी बडी एनी टाइम, यू डोंट नो। लाइक ओके ठीक है, बट अभी मैं ठीक हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, थैंक यू। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई सर्जरी, जो बहुत लोग पूछ रहे थे क्या होती है भाई। तो एक टॉपिक लाइफ प्रेगनेंसी, बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में बेबी होता है, वो यूट्रस तक नहीं जा पाता, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। लेकिन इसमें भी अगर टाइमली पता चल जाए, रप्चर होने से पहले तो नहीं, पहले वैसे तो, लेकिन अर्ली डेज में ही, जैसे 2-3 हफ्ते या 1-1.5 हफ्ता, तो ये मेडिकली क्योर हो सकता है दवाई से। बट मेरा तो रप्चर ही हो गया था, सो दे हैव टू डू द सर्जरी। एक फेलोपियन ट्यूब निकाल कर ले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, बाय। अब लाइफ है तो कभी भी सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता ना, चीज़ें अपने हिसाब से ही चलती हैं।